हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर रियली गुड। तो आप देख रहे हैं राणा जेनिक्स। मैं ललित राणा। आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो कि हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है। मातृभाषा जो हमारे देश की लैंग्वेज है और अलग अलग देश की अलग अलग लैंग्वेज है। तो आज मैं मातृभाषा के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो हम क्या करते हैं कि इंग्लिश को हम इतनी इंपॉर्टेंस देने लगे हैं कि हम अपनी मातृभाषा को भी उसके साथ साथ पढ़ना और लिखना भूलते जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी मातृभाषा को भी इम्पोर्टेंस देनी है। उसके क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझना है। अलग अलग देश की अलग अलग लैंग्वेज हैं, तो हमें अपने अपने देश की लैंग्वेज को बहुत ही सम्मान देना है। तो हम अपनी मातृभाषा के बारे में कुछ पॉइंट की डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है फ्रांस का। फ्रांस में एक राजा रहते थे हिटलर। उन्होंने क्या किया था कि जो फ्रांस के लोग थे उनके ऊपर जर्मनी को इम्पोज किया था, जर्मन लैंग्वेज को। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। जब जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज किया था तो फ्रांस के जो निवासी थे उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस भाषा को वासियों को बोलने में कि वो उस लैंग्वेज को इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो उनको अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझ आई थी कि हमारे लिए हमारी फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार अगर हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर वो इंग्लिश की लैंग्वेज हमारी बिजनेस में वर्क करती है, फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फील्ड में, बिजनेस का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो इसी प्रकार हमारी हिंदी लैंग्वेज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें अपनी हिंदी भाषा की महत्वता को समझना है और हर किसी को अपने अपने देश की भाषा की महत्वता को समझना जरूरी है। जैसे कि फ्रांस में हुआ था ना, ऐसे तुम्हारे साथ ना हो। कभी तुम्हारे ऊपर भी कोई भी लैंग्वेज इम्पोज की जाए। इसीलिए अपनी मातृभाषा को या अपने देश की किसी भी भाषा, जिस भाषा में आपके देश को बोलते हो, आप अपने देश में जिस भाषा में बोलते हो उसको इम्पोर्टेंस दो, उसकी महत्वता समझो। कभी देर हो जाए उससे पहले अपने भाषा की महत्वता समझो। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो कोई नहीं, एक बार समझो, एक बार सोचो। मैंने जो तुम्हें बताया उसके बारे में एक बार सोचो तो सही। हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं? मिस ट्रैक तो नहीं है हम, या डिस्ट्रैक्ट तो नहीं है हम? हमारा ट्रैक सही है या गलत है? उस ट्रैक को हमें समझने की जरूरत है। हमें अभी सोचने की जरूरत है। हम हिंदी को कितना याद कर रहे हैं, कितना उसकी रीडिंग कर रहे हैं, हम कितना पढ़ रहे हैं, पे कितनी हिंदी लिखनी आ रही है। क्या हम इंग्लिश के पीछे ही तो नहीं भाग रहे हैं? सिर्फ हम अपनी मातृभाषा को तो नहीं भूलते जा रहे हैं। बचपन में हमें माँ सिर्फ हिंदी में बोलना सिखाया जाता है, इंग्लिश में नहीं। पापा हिंदी में बोलना सिखाया जाता है, इंग्लिश में नहीं। तो हिंदी मातृभाषी भारत के देशवासियों समझो, अपनी हिंदी लैंग्वेज को पहचानो। प्लीज़ इस पर एक बार ध्यान दो। थैंक यू। इससे ज़्यादा बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए